बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। देखिए, मुल्क भर में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफ़ा हो चुका है, और ये कोई थोड़ा सा इजाफ़ा नहीं है, अच्छा खासा एक इजाफ़ा है। कहा जा रहा है कि तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो चुका है। माहिरीन कहते हैं कि इस की जो सबसे बड़ी वजह है, स्ट्रीट क्राइम की जो सबसे बड़ी वजह है, वो बेरोज़गारी है और महंगाई में इजाफा है। तो ये बात बिल्कुल सच है, मगर इसी के साथ साथ मतलब स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए अदालतें और पुलिस भी अपना बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ये मामलात आए दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ अदाद शुमार मेरे सामने आए जिनके मुताबिक हमारे यहाँ जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं वो गुज़श्ता सालों की निस्बत, बल्कि गुज़श्ता साल की निस्बत अच्छी खासी ज़्यादा है। एक तो बाइक की चोरी की वारदातें, फिर बाइक छीनने की वारदातें जो हैं वो भी पिछले साल की निस्बत अच्छे खासे वाक़यात उसके इस दफ़ा ज़्यादा हैं। मोबाइल छीनने के वाक़यात में भी हज़ारों की तादाद में वो सालाना फ़र्क पड़ा है, और गाड़ियाँ छीनने की वारदातों में भी इजाफ़ा हुआ है। तो जब तक हम इन मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये वाक़यात कम नहीं होंगे। एक वजह तो सबसे बड़ी ये। दूसरा, लोग ये बुराई का रास्ता मतलब चुनते क्यों हैं? हमें लोगों के सामने ये ऑप्शन भी बंद करनी होगी, ताकि लोग जो हैं वो सीधे रास्ते से और सही रास्ते से जो है वो अपने बच्चों का पेट पालने की तरफ आएँ। तो खैर, गुर्बत जब बढ़ जाती है तब इस तरह के वाक़यात बढ़ जाते हैं, और जब लाक़ानूनियत बढ़ जाती है तब तो ये सारा कुछ आपके सामने है ही है। स्ट्रीट क्राइम्स में पुलिस को भी अपना बड़ा मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पुलिस से जो है ना मुजरिमों को खौफ जो है वो उस तरह होता नहीं है। आम शहरी जो है यस वो ज़रूर डरता रहता है पुलिस स्टेशन जाने से। इतने सारे वाक़यात होते हैं मोबाइल स्नैचिंग के। यकीनन अगर आपका ताल्लुक़ कराची से है तो फिर आप शायद ज़िंदगी में इस एक्सपीरियंस से गुज़रे होंगे कि आप मतलब मोबाइल वगैरह स्नैच हुआ होगा या कोई इस तरह की रॉबरी वगैरह। तो ज़्यादातर लोग पुलिस स्टेशंस नहीं जाते हैं, वो जाके अपने इस तरह के जो वाक़या होता है उनके साथ उसको रिपोर्ट ही नहीं करवाते। अच्छा, उन्हें पूरा यकीन है अपने निज़ाम पे, पुलिस स्टेशन पे कि हम अगर जाकर रिपोर्ट करवाएंगे तो हमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ वापस नहीं मिलने वाला। तो ये भी एक गलत बात है। हमें कम से कम जो है वो जाकर रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। जब भी कोई ऐसा वाक़या हो हमें जाकर रिपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कि जनाब ये फ़लानी जगह पे ऐसे 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 हमारे साथ ये हुआ, ताकि एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो सामने आ सकें कि हमारे यहाँ सूरत हाल है क्या। हम मुजरिम जो है हमारे यहाँ उसको बड़ा यकीन है इन सारी चीज़ों पे कि उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। वो अगर पकड़ा भी जाएगा तो उसे पैसे देने हैं, उसे बाहर आ जाना है। वो अदालतों में भी जाएगा, वहाँ भी वो किसी न किसी तरह जो है वो चोर रास्ते से वो बाहर आ जाएगा, वो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो यकीन वाली बात है ना, ये हमें बदलनी होगी। ये इस वक्त हकीकत से ऐन मुख्तलिफ चल रही है कि जो मुजरिम है उसको खौफ होना चाहिए, जो एक आम शहरी है उसे यकीन होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। खैर, एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं और बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से कि आखिर इनकी शरह जो है उसमें इजाफा क्यों हो रहा है, और हुकूमत को किस तरह रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करना है, और हम आवाम को सबको मिलके इन वाक़यात से किस तरह जो है वो जान छुड़वानी है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और न्यूज़ कैफ़े में जैसे वक्फे से पहले मैंने आपको बताया कि हम बात करने वाले हैं मुल्क भर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम।
तबीयत ठीक ठाक है माशाल्लाह? शुक्र है मालिक का, बड़ा एहसान है। जी जी। कभी कोई आपके साथ वारदात हुई? जी मेरे साथ तो बहुत सी वारदात हुई हैं इसमें। कभी की भी कोई बुलेट इंजरी भी हुई, मुझे फायर हुआ है, मेरा यहाँ से निकले हैं, मेरी गाड़ियों पे फायरिंग हुई है। देखिए आपके इस मुल्क में टेररिज्म बहुत पुरानी हो गई है अब। ये टेररिज्म जो मैं समझता हूँ तकरीबन 1992 के बाद से ज़्यादा ये प्रीवेलेंस इसका बढ़ा, और इसकी वजूहत बहुत सी हो सकती हैं। समझना एक किस्म की ये जो टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी है, ये एक तरह से माशरे का करप्शन है जो आप मुख्तलिफ लोगों की शक्लों में देखते हैं। जाहिर है जो लोग मारने वाले हैं वो भी तो इंसान है ना, है? और जो जिसको वो मार रहे हैं वो भी इंसान है। ये तजाद कैसा है? ये एक इंसानियत का खून कैसे हो रहा है? अगर आप, मैंने उन लोगों को भी अरेस्ट करवाया कि जिसने मुझे मारा था, जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली उनकी तो पता ये लगा कि उसमें दो फैक्टर थे। एक तो सेक्टेरियल फैक्टर था, उनको कहा गया था कि भाई ये बंदा ऐसा, इसको मारो। अच्छा ठीक है, समझे ना। एक उसमें तासुब था कि यार ये जो है इतना पॉपुलर क्यों है इस इलाके में, इसको करो, करप्शन, पैनिक फैलेगा आपके इलाके के अंदर। अच्छा तो इस बात पे किसी की जान ले लो, मतलब ये इस किस्म के माइंडसेट जान आपके माशरे में इतनी सस्ती है कि आप, मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप कोई एनिमल खरीदने जाएं तो वो महंगा होगा, आपकी जान बड़ी सस्ती है आपके माशरे के अंदर। अच्छा, यही तो आपका लम्हा है आपके माशरे का। आपके साथ तो वाकई एक बड़ा मिसहैप हुआ, मगर आपने सरवाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। ठीक है, सारा मामला बिल्कुल सही है। बट ओवरऑल आपको नहीं लगता कि कराची शहर में तकरीबन हर ही शहरी के साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया हो चुका है माजी में कि जहाँ जब कहीं उसका मोबाइल छीन चुका है या घर में आके घुस के कोई उसको चीज़ें छीन के ले गया, डकैती की वारदात या कुछ इस तरह की? क्या लगता है आपको? अपनी, आप भी कराची के रहायशी हैं, ज़रा इस हवाले से बताइए। देखिए करप्शन या स्नैचिंग या डकैती या टेररिज्म हर जगह है हमारे आजकल, देखिए दुनिया में पाई जाती है, लेकिन कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा और स्पेशली कराची में बहुत ज़्यादा है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं ना। एक तो ये कि सबसे जो बड़ी वजह है कि यहाँ पे मल्टी रेसिस के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबान के लोग रहते हैं। जब एक दूसरे में कोऑपरेशन आपके आपस में नहीं होगा, कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, गुर्बत आपके दरवाजे पर पहुंची भी होगी, आपका जो मसाइल हैं, जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, वो हल नहीं हो रहे होंगे, कानून आपसे दूर होगा, आपको इंसाफ मिलने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही होगी, आपकी कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होगी, तो फिर आपके माशरे में क्या होगा? है सही, ये तमाम चीज़ें डेवलप होंगी ना। ये सारा मैं समझता हूँ कि है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी, लेकिन इंसान का भी तो फर्ज है ना, उसकी अभी तो अपनी तालीम है, उसका भी तो अपना मजहब है ना। ये दुबई में अलग अलग भाग के लोग रहते हैं जी, दुबई में जैसे अलग अलग नस्ल के, अलग अलग मजहब के, अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग ना। वहाँ तो कोई क्राइम नहीं है, तो इसका मतलब है लोगों से ज्यादा जो है वो कानून की असर रखता है। नहीं, कानून के साथ साथ आपकी तालीम भी है, आपका तालीमी शऊर कितना है। जहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग मौजूद होंगे, जहाँ पर लिटरेसी रेट आपका बेहतर होगा, वहाँ ये वारदातें नहीं होंगी, बिल्कुल कम होंगी। जहाँ पर कानून की बालादस्ती ज़्यादा होगी, वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। जहाँ पर गुर्बत कंट्रोल में होगी, वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। जहाँ पर जो है आपकी ख्वाहिशात को, आपको अपना कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, आपकी सज़ाएँ सख्त कर दी जाएंगी। आप कुरान तो पढ़ें ज़रा, आपको हर इतना आपको कुरान में मिलेगा कि आपने ये किया तो आपको इतनी सख्त सज़ा दी जाएगी। इतनी बार बार हर जगह पुरानी कौमों का जिक्र है, सिर्फ इसलिए जिक्र किया गया है ताकि आपको सज़ाओं का पता चले, उधर उन पर जो अज़ाब आया उनका पता चले। अगर आज हुकूमत हमारी सख्त हो जाए आज, और ये कह दे कि इसकी सज़ा इतनी होगी, हम जो है इसको जो सूली पे चढ़ा देंगे, अगर चोरी की गई तो हाथ कटवा देंगे, मगर वो इंसाफ के साथ होगा। आपका कानून जो है, आपका जो जस्टिस जो है आपके दरवाजे पर होना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा मुश्किल जो यही है कि हमारे पास जो इंसाफ नहीं है। आज एक मुजरिम अगर अरेस्ट होता है, वो पहले ही आपको कह देता है कि आपने मेरे खिलाफ गवाही दी तो आपको शूट कर दूंगा, ये आपके जो कानून जो है, आपके जो घर वाले में इनको मार दूंगा, आपके बच्चों को दूंगा, वो पहले ही धमकी देकर चला जाता है। और उससे पहले बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़, और ऐसा बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है ये, समझे ना। हमने आंखों से देखा ये चीज़ है कि हमने देखा कि ये लोगों को देखा, जब बाद में उनको बुलाया गया कटहरे में, यार आपने इनको पहचाना? नहीं, हम तो नहीं पहचानते हैं। हालांकि उनको बताया जा रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं,
आप जो है इससे जो है जराइम को फैला रहे हैं। कहने लगे भाई मैं जराइम फैलाऊं या मैं अपने ख़ानदान को बचाऊं? एक तो प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है आवाम की। अच्छा, फिर ये भी है कि हमारे यहाँ जो कानून है ये अलमिया है कि उसको मजलूम के साथ होना चाहिए, वो जालिम के साथ मिला हुआ है। उसको प्रोटेक्शन हासिल है, जालिम को हमारे यहाँ प्रोटेक्शन हासिल है। अब वो प्रोटेक्शन कहता है पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, समझे ना। आपको जो है रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका प्रोटेक्शन जो है जालिम का बढ़ जाए। अब आप ये सोचिए, मुझे तो इतनी हैरानी हुई है बाज़ जगहों पे कि मैं ये कहते हुए मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है कि बाज़ औक़ात जज बिक गए, आपके मुल्क के जज बिक गए। ये जुमला ही कितना तकलीफदेह है, कितना अलमिया है, बताइए। ये चीज़ें कहाँ, जहाँ पे ये हो रहा हो क्या आप कर सकते हैं आप वहाँ पर? मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये आखिर एहसास जिम्मेदारी, आपके मजहब की जिम्मेदारी, आपकी रियासत की जिम्मेदारी, ये कहाँ चली गई है? ऐसा ही है। और अगर ऐसे सामने रोड पे कत्ल हो रहा है, यानी हम हैरान होते हैं। हम कहते हैं यार चलो घर की चार दीवारी में कत्ल हो गया, चलो ढूंढ लेंगे वो भी कैसे हुआ। यार सरेआम आपको कत्ल हो रहा है आपका, सरेआम आपसे चीज़ें छीनी जा रही हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है ये, समझे ना। मैं बताऊं, इतना आसान तरीका इनको पकड़ना, क्राइम्स को पकड़ना, कॉम्बैट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ क्या आपको जो जहाँ पर वारदात हो रही है, विटनेसेस आपके स्ट्रॉन्ग हो, आप उनको प्रोटेक्शन दें। सर इस पर ज़रूर बात करते हैं। देखें, स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल किया जा सकता है आज के इस जदीद दौर में, जहाँ पे CCTVs और कैमरास की जब टेक्नोलॉजी मौजूद है। हमारे पास मोबाइल में इतने मतलब हैवी कैमरास आम बंदे की अप्रोच में है कि वो पता नहीं कितनी दूर जो है ना वो जूम कर लेता है। तो सड़कों पे हम क्यों आज की इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं? तो जितने हमारे पास ऐसी फुटेजेस मौजूद हैं, मगर उन फुटेजेस का फ़ायदा जहाँ उनका चेहरा ही नहीं पकड़ा जा रहा, नंबर प्लेट नहीं देखी जा रही। खैर, इस बारे में बात करेंगे कि हम जदीद दुनिया की तरह किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं इस जदीद टेक्नोलॉजी का। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात कर रहे हैं मुल्क भर में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे के हवाले से। और वक्फे से पहले हम ये बात कर रहे थे आबिद साहब कि जो CCTV कैमराज हैं, या मतलब एक जदीद दौर है कि कैमराज का और इंटरनेट का और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के हम इन सारे वाक़यात की शरह को अच्छा खासा गिरा सकते हैं। कम से कम ये एक खौफ पैदा हो सकता है कि हम कहीं भी महफूज नहीं है, हमें कैमरे की आंख देख रही है। इतनी आज़ादी के साथ जो है वो सड़कों पे इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। फिर आप इस हवाले से अपने क्या विचार रखते हैं, ज़रा वो बयान कीजिए। देखिए, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं आप, ये कि हमारे पर वो एरिया, वो चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट जो हम कहते हैं, वो हमारे यहाँ अप्लीकेबल होने चाहिए और बिल्कुल एप्लीकेबल हैं भी ये, लेकिन पूरी मुल्क की सतह पर नहीं है ये। थोड़े कुछ जगहों पे, खासकर जगहों पे कैमरा हमारे लगा दिए गए और उसमें ये हुआ कि इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया हुआ। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब भी हम कोई काम तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही उससे आपकी मीडिया की, आवाम की तवज्जो कम होती है, वो चीज़ उसको बिल्कुल नेग्लिजेंस का शिकार हो जाती है वो चीज़। कैमरे मैंने देखा है, अगर आप आज पिछले अगर दिनों को वारदातों कर लें आप और उनकी जगह पे लगे हुए कैमरों को देखें आप, तो आपको मोर देन 50% कैमरे ऐसे नज़र आएंगे जो आउट ऑफ ऑर्डर थे। अच्छा, जिनको कोई मेंटेन नहीं किया गया, मेंटेनेंस नहीं हुई, जिनकी कोई कैमरे ख़राब हैं, किसी के तार ख़राब हैं, किसी के सिस्टम जो है वो सही नहीं हो रहा था। तो यार ये फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का आपको? फिर ना मैं खुद बाहर के मुल्कों में गया हूँ। एक छोटा सा एक जेन्युइन वाक़या आपको बता दूँ। मैं एक कंट्री में था, वहाँ मैंने देखा, मैं गुजर रहा था कि एक वो साइड की थी, बिल्कुल जो थी पॉपुलर जगह नहीं थी वो स्ट्रीट जो थी। मैं यूँ निकल के गया, लेकिन एक गाड़ी तेज़ी से आई है और एक्सीडेंट हुआ उधर। और एक्सीडेंट करके मैं तो निकल गया, मैंने देखा ये हुआ, वो भी निकल गया। पुलिस कोई नहीं, किसी किस्म की वहाँ पुलिस कोई नहीं थी। मुझे कुछ दिन के बाद बताया गया, उसी जो मेजर ड्राइवर था, उसने कहा कि सर आपको पता चला उसका? सर वो अरेस्ट हो गया वो बंदा। वो कैसे अरेस्ट हुआ? कहने लगे आपको पता ही था कैमरे लगे हुए थे ऊपर।
वहाँ पर गली गली बिल्कुल अनपॉपुलर जगह पे कैमरा लगा, वहाँ कैमरा लगा हुआ था, उसकी गाड़ी का नंबर सब कुछ आ गया, वो उन्होंने पूरा डेटा निकाला, उसको अरेस्ट किया। कोई विटनेस की ज़रूरत नहीं थी किसी किस्म की, वो उन्होंने खुद देखा, बिल्कुल क्लियर सारा देखा और उसको सज़ा हुई उसको। भाई ये आप इतनी पुलिस लगा रहे हैं, आप इतने जो है नफरी को जमा कर रहे हैं, आप जो है क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आप उसको प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन असल तो विटनेस है ना, आई विटनेस है। हमारे यहाँ आई विटनेस ही देखिए, जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ, उनका तो प्रोटेक्शन है ही नहीं, उनको तो आप भूल जाइए। हमारे यहाँ ऐसा रेशो बहुत ही यानी ना होने के बराबर है कि जो जुर्म को देखें और वो आगे उसको एज इट बयान कर दें, ये तो है ही नहीं। इसकी वजह यही है कि जब वो किसी जुर्म को देखते हैं तो वहाँ से इतनी बड़ी धमकियाँ उनको मिल चुकी होती हैं कि वो बोल ही नहीं सकते, या तो वो जगह छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें वो बच्चा का नहीं, अब हमें ये कैमरे हमारे, इनको कौन धमकी देगा। अच्छा, कैमरास के हवाले से भी देखें, मैं हमारा न्यूज़ चैनल से ताल्लुक़ है और अभी भी हम अपने प्रोग्राम में साथ साथ जो है वो दूसरी विंडो में जो सीसीटीवी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी हम लोगों को शेयर कर रहे हैं, दोस्तों को, तो साथ साथ जो मतलब फुटेजेस मिलती हैं। अच्छा, यहाँ भी एक बहुत अहम बात है नाज़रीन से शेयर करना, वो ये है कि जितनी भी वीडियोस आती हैं सीसीटीवी की, उसमें से ज़्यादातर वो वीडियोस होती हैं जो प्राइवेट कैमराज से ली गई होती हैं। प्राइवेट कैमराज मतलब कि किसी ने अपने दफ्तर के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाया हुआ है, किसी ने अपने घर के बाहर लगाया हुआ है खुद से कैमरा, तो उधर से फुटेज आपको मिल गई तो मिल गई। वरना ये जो सरकारी सतह पे जो कैमरे लगाए गए हैं क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके कोई इतने मेजर रोल नज़र नहीं आ रहे मुझे। आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल। ये भी मैं कहता हूँ कि देखिए वो जो कैमरे लगे हुए हैं वो आपकी इसलिए हेल्प करते हैं कि उसमें कोई इंसान ने आगे गवाही नहीं दी और उन्होंने सोचा कि यही हमारे पे एक रास्ता है और लोगों ने अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाए। बहुत से फैक्टर हुए हैं, ये मैंने देखा है। आजकल के जितनी भी अरेस्ट हो रहे हैं, जो कल्प्रिट जो अरेस्ट हो रहे हैं, आप देखें ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के कैमरों की मदद से हो रहे हैं ये। अच्छा, पुलिस ने देखा भी है, वो कर भी का, फिर भी वो कोई हेल्प नहीं करती। इसलिए कि जब तक कानून आपका मजलूम को साथ नहीं देगा, आपके मुल्क में जो है क्राइम कॉम्बैट आप नहीं कर सकते आप। अच्छा, पहले हम सिर्फ कराची की ही बात करते थे कि कराची में मोबाइल स्नैचिंग जो है उसके बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, मतलब स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कराची की बात नहीं है, पंजाब भी महफूज नहीं है, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी भी महफूज नहीं है और ये पूरे मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत ही देखिए अहम बात है ये कि देखिए क्राइम जो है ना वो अपनी नौइयत रखते हैं, अफादियत रखते हैं। हमें ये देखना है कि वो किस क्वालिटी के जराइम्स हैं। अगर हमने देखा कि कोई इंडोर कोई डकैती हो रही है या रॉबरी हो रही है और उसमें बहुत सी सामान जा रहा है, तो इसके अंदर प्रोफेशनल लोग इन्वॉल्व हैं। हमारे यहाँ जो मोबाइल की स्नैचिंग है, आप देखिए ना कि एक मोबाइल के खातिर बंदे को मार देते हैं, गोली फायर कर देता है वो बंदा। इसकी वजह दो हैं। एक तो ये कि जो स्नैचर है जो कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो इतना नौउम्र है, वो उसको सब इतना पता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, इतना पता है उसका। ये गुर्बत है, ये गुर्बत। नॉन प्रोफेशनल लोग हैं ये, समझना। बस थोड़ा बहुत इधर उधर गोली वोली चलाना सीख ली, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने शूट कर दिया उसको उठा के। इस वजह से ये वारदातें बढ़ रही हैं। इनमें जो लोग अरेस्ट भी हुए हैं और जो अरेस्ट हुए हैं बच्चे, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है, उनके साथ में बात बैठा है मैंने। वो कहते हैं कि सर आप हमारा घर तो देखिए जाके, आप हमारे तो खाने को भी नहीं है हमारे पास। भाई तुमने बंदा क्यों मारा? कहने लगे इसके अलावा हमारे कोई नाश्ता नहीं था या हमें पकड़ लेता। बल्कि मुझे वो याद है, इसी तरह कैमरा में एक फुटेज आई हुई थी कि एक वो खाना डिलीवर करने वाली एक कंपनी का है एक मुलाजिम जो है, उससे मोबाइल स्नैच करने आते हैं ये लोग। वो आते हैं तो वो दे देता है, मगर वो बाद में रोना शुरू हो जाता है कि मैं मजबूर हूँ। तो उसको सामान वापस करके उसको गले लगाते हैं, वो डकैत जो है गले लगाते हैं और हाथ मिलाते हैं। तो मतलब आप देखेंगे उनके अंदर भी एक नरम दिल मौजूद है, मगर वो मजबूर हैं। कुछ लोग जो मजबूर हैं, हमें उनको तो मतलब डाइवर्ट करना होगा सही रास्ते की तरफ के ये ऐसे मौके उन्हें फराहम करने होंगे कि वो एक बेटर ऑप्शन हो कि उन्हें मेहनत मजदूरी करनी है या नौकरी करनी है, फिर अपने सारे मामले। और जो आदी मुजरिम है उनको बाकायदा छतरौल की जरूरत है, मुझे लगता है ऐसी वैसी छतरौल की कि उनकी आदत जो है वो छूट सके। जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आप क्या फरमाएंगे शॉर्टली? कि हमारा बुनियादी हक जुमला कहने वाला हूँ कि जो हुकूमत को मैंने बार बार सजेशन भी दी है। देखिए आपका जानी और माली प्रोटेक्शन एक चीज़ से हो सकता है,
वो आपके पास वेपन होना चाहिए विद लाइसेंस। अगर आपके पास विद वेपन लाइसेंस जो है आपके पास मौजूद है तो आपका जो आने वाला शख्स है वो ज़रूर पजल होगा। बिल्कुल ठीक होगा, समझे ना। इसकी मिसाल बिल्कुल वाज़ेह है। मेरे पास केस मेरे सामने आया कि 4 डाकू आ गए, गाड़ी के स्नैच किया, सामान मोबाइल मोबाइल लिए। जब उसने देख लिया गाड़ी, उसने कि कुछ भी नहीं है इसके पास, उसका बाद था उसका असला था ड्राइवर के पास, वो पुलिस का रिटायर था, बल्कि फौज का रिटायर था, वो उसने नीचे छुपाया हुआ था। जब वो लेके निकले ना आगे तो इसने पीछे से फायर के चारों को गिराया इसने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और बस हमने कहा एक बहुत एक हसास सा मौजूद है, इस पर बात होना लाजमी है। एक और चीज़ बताते चलूँ कि हमारे साथ आज ताउन किया है प्रोग्राम में मलका मसालों ने। मलका मसालों को बजा तौर पर जायकों की मलका कहा जा रहा है, क्योंकि इनका हर मसाला ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि मुज़र सेहत अज्जा से भी महफूज है। और यही वजह है कि मलका मसाले पाकिस्तान, अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट समेत दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहे हैं। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और हमारे वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जुमेरात का दिन है, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और जो हमारे वो नाजरीन जो हमें बाकायदगी से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये वक्त है कि आपको तारुफ करवाया जाए जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब का। आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक नामवर और पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों आपको बताते चलूँ कि बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप अगर कोई इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, कोई रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि उसका जवाब हासिल किया जाए, या कोई ऐसी बात जो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप चाहते हैं कि बाकी सारे नाजरीन तक पहुँचाई जाए, तो हमारे ये जो टेलीफोन नंबर है ये हाजिर है, ये नीली पट्टी में आपको नंबर नज़र आ रहा है। इस्तिखारा के हवाले से जो है ना एक खसूसी हमारी नशिस्त रहने वाली है बशीर साहब से। ये सब जब तक हम अपने दोस्तों के सवालात शामिल नहीं करते तब तक आपसे, क्योंकि हालात हाज़रा के मुतालिक भी हमारी एक बड़ी गुफ्तगू रहती है, मुल्क की सियासत से और मुआशरे के जो मसाइल हैं उनके साथ आप बड़े करीब से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने ये एक ऐलान किया है, मतलब इशारा दिया है कि जो महंगाई हुई है ये तो हुई है, मगर आने वाले दिनों में और महंगाई होने वाली है। तो इस सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करे। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये कहूँगा कि जनाब आला आप उम्मत को मत डराएं और अल्लाह से अच्छा गुमान करें, अल्लाह ताला अच्छा कर देगा। आपने कहा कि 2 ख़ानदान अगर अपना पैसा वापस ले आ जाएं तो मैं ये जो है महंगाई आदी कर दूँगा। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर-ए-आज़म तीनों बैठ कर बात कर लें। 22 करोड़ आवाम का मसला है। जब आप कहते हैं कि इनके पास इतनी दौलत है और इसका इनकार भी नहीं, तो क्यों नहीं वो दौलत वापस आ जाती? कौन सी इसमें रुकावट है? अगर रुकावट है तो आप 3 लोगों के बैठने से वो दूर हो जाएगी। जब 22 करोड़ आवाम का मसला है तो आप 3 शख्सियत काफ़ी हैं इसके लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। तो ये अगर आप नहीं बैठते एक साथ तो हम समझेंगे कि आपको हमसे जो है हमदर्दी नहीं है, और जब हमारे ऊपर आपकी हमदर्दी नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे? आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ जाएगा और मतलब यानी कि महंगाई दुनिया में 50% बढ़ी है, हमारे 9% बढ़ी है। ये कैसे मान लें 9% बढ़ी है? 9% कहाँ बढ़ी है? हमारे वक्त 50% बढ़ गई है, बल्कि 100% बढ़ गई है। जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी उस वक्त चीनी क्या किलो थी? कितने थी? आज 130 रुपये हो गई। हाँ। चलो ये माना कि पेट्रोल दुनिया महंगा हो गया, एक बात है,
तो चीनी तो हमारे गन्ना तो हमारा पैदा होता है ना। हाँ, ज़रूरी मुल्क है हम। हाँ, काश्तकारों को आप जो है और सिखाओ, तरीका सिखाओ। हाँ हाँ हाँ। तो कसूर तो आपकी टीम का है वज़ीर आज़म साहब, किसी और कसूर नहीं है, आपकी टीम का है। जिन वज़राओं पर अरबों खरबों रुपए की तनख्वाह दी जा रही है, जिन सेक्रेटरी में खरबों तनख्वाह दी जा रही है, जिस अफसरशाही नौकरशाही, इनका किबला दुरुस्त कर दें, मसला हो जाएगा। अब आपको कब तक आप निचोड़ते रहोगे? हमारे खून ही खत्म हो गया है। सही बात, सही बात। हमारा खून कितना निकालेंगे आप? खुदा रहम करो। मैं तीनों से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस साहब, खुदा रहम करो, मिल के बैठो, हम पर रहम करो। बेहतरीन। अच्छा, मुझे सब, क्योंकि इस दफ़ा कुछ हमारे शेड्यूल में कुछ तब्दीली आई कि आप जुमेरात और जुमा हमारे साथ मौजूद होते हैं। इस दफ़ा बुध और जुमेरात को हमने शो किया है। एक मरतबा के लिए। हाँ, सिर्फ इस दफ़ा के लिए, सिर्फ इस दफ़ा के लिए, और वो भी मेरी वजह से, मैं माजरत चाहता हूँ। तो कल जुमे का दिन है, मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ इस हवाले से बात करें, और सिर्फ एक टॉपिक पे मैं चाहता हूँ कोई थोड़ी सी रहनुमाई करें, वो है मसवाक। मसवाक करना और मसवाक को अपने पास रखना, और मोमिन का मसवाक के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, ज़रा इस पर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, मिसवाक की बात कर ये कहूँगा कि आप देखिए बहुत से लोगों के जो दांत हैं बिल्कुल वो हो गए हैं, कत्थई हो गए। हाँ, ठीक है जनाब, पिछली मरतबा भी ये हमने कहा था कि गुटखा जो है, गुटखा, हाँ हाँ, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जिसको इंतानी, हमारे साथ शहद फाउंडेशन हमारे कोलिब्रेशन में है, उनका 11 मंजिला अस्पताल है। तो वहाँ जो मरीज आते हैं ना गुटखे के, क्योंकि वो इलाका गरीबों से टच है और गुटखा गरीब लोग ही ज़्यादा खाते हैं, तो वो मुझसे कहने लगे कल कि अगर मैं आपको तस्वीरें भेज दूँ तो गोया तस्वीरें दिखाने के लिए नहीं, कलेजे फट जाएं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, सिंध हाई कोर्ट से पिछली मरतबा आपने कहा था कि गुटखे पर क्रैक डाउन किया जाए, लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि ये काम सिंध हुकूमत का नहीं है, सिंध हुकूमत का नहीं है, ये सिंध हुकूमत नहीं कर सकेगी, ये रेंजर्स का काम है। ओके, खुदारा इसको रेंजर्स को दो। और अगर आपको देखना है, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, मेरी मुलाकात है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप आए हमारे अस्पताल में और मैं आपको मरीजों को दिखाऊं तो आपको उस रात नींद नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, मेरा यकीन है नींद नहीं आएगी। खुदारा ये काम सिंध हुकूमत का नहीं है, पुलिस नहीं करेगी, ये काम करेगी रेंजर्स। खुदारा उसको रेंजर्स को दे, अल्लाह आपको बहुत कुछ अता फरमाए। सही। मिसवाक की बात करते हैं, देखिए मिसवाक इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, इस वजह से आपने मिसवाक को फ़र्ज नहीं करार दिया। वरना जिस तरह वजू में हाथ धोना फ़र्ज है ना, जी 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 जी, मुंह धोना फ़र्ज है ना, जी जी, ये मिसवाक फ़र्ज हो जाती, फ़र्ज फ़र्ज हो जाती है, फ़र्ज हो जाती है। ये सिर्फ रहमतुल आलमीन का एहसान है कि हाथ पाँव हमारे साथ है ना, मिसवाक तो साथ रखनी पड़ती है ना, इजाफी है। ये मिसवाक हुजूर फ़र्ज कर देते और इससे प्यार, इतना प्यार किया कि ज़िंदगी का आखिरी काम मिसवाक किया आपने। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया से जाते वक्त भी मिसवाक अपने दांतों पर बली, और ये ज़मानत दे दी है कि जो मिसवाक करेगा जो, उसका खात्मा ईमान पर होगा। तो जब जिसका खात्मा ईमान पर होगा, मिसवाक करने वाले का बदन भी सारी ज़िंदगी सलामत रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, जलेगा नहीं, कटेगा नहीं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे क्लास फेलो में बड़ा पुराना दोस्त अफजल, बड़ा अच्छा दोस्त, उसके वालिद साहब जो है ना, हम सारे मतलब उसके दोस्तों को, अपने बेटे के दोस्तों को, हम सबको रोक रोक के उन्हें मसवाक देते हैं। ये मसवाक जो है अपने पास रखो, गाड़ी में रखो, मसवाक किया करो। और उन्होंने एक बात बताई कि अगर आप इसे पॉकेट में रखेंगे तो आपका कोई, आपकी हड्डी वड्डी सब कुछ महफूज रहेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ये इतनी बड़ी शील्ड है। ये बात भी सच है क्या? क्यों नहीं सच है यार, जिसने आपका ईमान बचा लिया तो हमारा जिस्म भी बचा दिया, इससे बड़ी और कोई चीज हो सकती है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे से वापस आएंगे तो आप दोस्तों के जो सवालात हैं वो प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
आप दोस्तों के सवालात शामिल करने का वक्त हो चुका है और वक्फे से हम बिल्कुल वापस आ चुके हैं। बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल हम शामिल करेंगे फरजाना साहिबा का, जिन्होंने लाहौर से कॉल किया। कल इनका सवाल हम तक पहुंचा था। कल के 3-4 सवालात बाकी थे। हमने अपने वादे के मुताबिक कहा था कि जब आएंगे कल मतलब आज के शो में तो सबसे पहले हम यही सवालात शामिल करेंगे। तो फरजाना जी ने लाहौर से हमसे ये पूछा था कि नज़र बद का कोई वजीफ़ा बताइए। जी, अल्लाह तबारक ताला ने अपनी किताब कुरान पाक की सूरह कलम में, वैसे तो नज़र बद के लिए जो है ना वो जो टोचके किए जाते हैं वो भी सही है, बुरी बात तो नहीं, लेकिन सूरह कलम जो है उसमें ख़ास 2 आयतें अल्लाह ने उतारी और उस सूरह कलम जो है 29 पारे में है और इसका चौथा रुकू जहाँ ख़त्म हो रहा है, सूरह 29 पारे का जहाँ चौथा रुकू ख़त्म हो रहा है तो आखिरी 2 आयतें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वई यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। बेटा ये जो है कुरान पाक का 29वां पारा है। 29वें पारे कि आज चौथा रुकू ख़त्म हो रहा है, उसमें आखिरी 2 आयतें हैं। ये 3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर, घर पर, बच्चों पर, ज़मीन पर, गाड़ी पर, जिस पे आप 3 मरतबा पढ़ के दम करेंगे उसकी नज़र उतर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर कराची से हमें अमरीन साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं, मुजम्मिल नाम है इनका, हाथ से निकल गए हैं, ये बहुत बिगड़ गए हैं, इनके लिए जो है वो इस्तिखारा वगैरह। अल्लाह तबारक ताला सब के बच्चों की जो है मतलब इस्लाह फरमाए और अपनी रहमतों से उनको अच्छा कर दे। या कुद्दूस हो या कुद्दूस हो या कुद्दूस 319 मरतबा नमाज़ों के बाद पढ़ें और अगर मुमकिन हो तो कभी कोई मीठी चीज़ अवेलेबल हो घर में तो उस पर दम करके उसको खिला दिया करें। सुबह नाश्ते में अगर कोई मीठी चीज़ है या शाम को मीठी चीज़ है तो उस पर दम करके खुद भी खा लेके खिलाए। ये ज़रूरी है कि उसके लिए तो इंशाल्लाह इसके दिल में पाकीज़गी पैदा होगी, क्योंकि कुद्दूस के मानी पाकीज़गी है। 319 मरतबा पढ़कर दुआ करें, अल्लाह करम करेंगे। तो जो दम है वो 319 बार वो एक मरतबा करना है। दम तो एक मरतबा करना है ना, एक दफ़ा करना है। वो उसका तरीका कर क्या है? देखिए आपने 319 मरतबा पढ़ लिया या कुद्दूस, फिर आपने अगर कोई भी हलवा है कुछ भी और दम कर दिया, इसमें सब लोग खाना खा रहे हैं, मलाई है, खाना है, मक्खन है, खा रहे हैं। हाँ, तो सब खा सकते हैं। हाँ, सबको फायदा होगा ना। ठीक है। कुद्दूस के माने पाकीज़ा ज़ात। तो ये जो आपने कहा हाथ से निकल गया तो बेपाकीज़गी भी चला गया ना बंदा, पाकीज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमें रावलपिंडी से अरशद साहब ने कॉल किया है। उन्होंने कहा है कि वो लंदन में होते हैं और लंदन से वो पाकिस्तान मुंतकिल होना चाहते हैं, तो इस्तिखारा करके बताएं कि क्या उनको इजाज़त मिल रही है? इस्तिखारे की तो इजाज़त है कि वो आ सकते हैं पाकिस्तान, आ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से। एक हमारी कॉलर हैं अदीला साहिबा कराची से। इन्होंने कल हमें कोई सवाल लिखा था, वो सवाल हम जो है वो लिखना भूल गए हैं, मतलब वो मिस हो गया हमसे। तो आप अगर हम सुन रही हैं तो आप प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिए। अगर आपको कॉल नहीं भी मिलेगी तो जो हमारा फेसबुक का पेज है आप उस पर भी अपना जो है वो मैसेज वो लिख के हमें भेज सकते हैं। लेकिन आप ये तो कह सकते हैं अदीला साहिबा, बेटा आप ऐसा कर लेना, हमारा जो माहाना निसाब है वो तमाम मसले का हल है, तमाम वन टू ऑल। हर नमाज के बाद 100 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये 100 मरतबा पढ़े। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुख में होते थे, ज़ाहिर हमारे पास कौन कॉल करते हैं भाई, दुख में लोग कौन करते हैं? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो जब भी दुख में होते तो ये पढ़ते थे। तो आप 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़ें, पूरे दिन 5 तस्बीह पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस इस्लामी महीने में 3 रोज़े रखें। अब तो 3 दिन ही बाकी रह गए, इस इस्लामी महीने के 2 दिन बाकी रह गए, 2 दिन रह गए। चले, अच्छा फिर हमें ताहिरा साहिबा ने कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा है कि इनका जो दायां कंधा है ना उसमें बहुत शदीद दर्द है, ये इलाज भी करवा रही हैं मगर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस वो या गनियो या गनियो या गनी पढ़कर 70 मरतबा उस कांधे पर दायां बायां दायां सीधा, तो फिर ये सीधा ये हो गया। तो यहाँ पर पढ़ के इस पर हाथ होकर 7 हाथ फेरे 7 मरतबा, या गनियो या गनियो 70 मरतबा पढ़कर 7 फूक पढ़ के इसको दम हाथ फेरे 7 मरतबा इंशाल्लाह। हो सके तो मुझसे वो ऑयल मंगवा ले, सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर, खत से तो नहीं पहुंचेगा, कोई बंदा ले जाए, या कराची की कर कॉल है तो कराची वाले तो ले जा सकते हैं। जी कराची से, हाँ तो फिर तो आ जाएगा। और वैसे आज कराची वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे यहाँ हर जुमेरात को दुआ होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शब जुमा कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो हमारे यहाँ इशा की नमाज 7:15 बजे मर्द व ख़वातीन सब वहाँ आते, आप भी आएँ। सैलानी मस्जिद बादराबाद पर जो वाक़ है चौरंगी पर। और पूरी दुनिया के लोगों को दरख्वास्त करता हूँ कि 7:15 बजे नमाज है तो 7:45 बजे हमारा फेसबुक पेज खोल दें,
ठीक है। और फिर 7:45 से लेकर 7:15 है तो 7:45 से लेकर 9 तक, ठीक है, फिर 1.25 घंटा हमारे साथ रहे हो। बिल्कुल सही है। और फेसबुक पे लाइव आता है, ऑडियो होता है ना ये ऑडियो तो इसमें ऑडियो में एक फायदा होता है। देखें, बंदा जो है तस्वीर देख रहा होता है तो उसका वो मजा नहीं आता उसको, क्योंकि हमारा होता है जिक्र होता है, दुआ होती है, तो बंदा देख रहे होता है उसकी मजा नहीं, जब बंदा सुन रहा होता है उसका उसकी एक रूहानी तो हमारा वीडियो नहीं होता, आईडी होती है। हाँ, मतलब चलते फिरते गाड़ी चलाते हुए भी आप जो है ना वो ट्यून कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर हमें शफकत साहब ने ना लाहौर से कॉल किया, कहते हैं कि इनके कारोबार में शायद बंदिश है, इन्हें शक है या ऐसी कोई बात है, इस्तिखारा करके बताएं और वजीफ़ा बताएं। नहीं, बंदिश तो खैर नहीं है, या समी हो या मुजीब हो। अल्लाह ताला समी है, सुनने वाला भी है, मुजीब है, दुआएं कबूल करने वाला भी है। 111 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़े और नमाजों के बाद पढ़े, 5 नमाजों की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला आपका रास्ता खुल जाएगा, कोई रुकावट नहीं, सवाब के लिए सारे काम करें। बिल्कुल ठीक है। अभी बाखर साहब और रशीदा साहिबा के 2 सवालात जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं पास, और मज़ीद हम सवालात भी शामिल करेंगे। एक वक्फ़ा आ गया है, एक वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। इस्तिखारा के हवाले से, रूहानी शरई रहनुमाई के हवाले से हम प्रोग्राम में बशीर साहब से एक नशिस्त रखा करते हैं। तो आज आप दोस्तों के सवालात के ऊपर बातचीत का सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले हमने कुछ सवालात शामिल किए, अभी वापस जो हैं वो मज़ीद जो सवालात हैं वो शामिल करते हैं। बाखिर साहब ने मैं कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि इनको रोज़गार और सेहत के मसाइल हैं, इस्तिखारा करके बताइए। बाखिर साहब, कोई रुकावट तो नहीं है, बस ये है कि अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह दुनिया मुझसे रूठ के चली गई। तो आका ने फरमाया, जब तुम घर में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहो, एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद, और एक मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो। वो साहबी चले गए, 15 दिन बाद ये इसके आसपास आए, कहा, या रसूलल्लाह पहले घर में खाने के लिए नहीं होता था, आप पड़ोसी को भिजवा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना छोटा वजीफा है। अस्सलामु अलैकुम कह के दाखिल होना, एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ना और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। तो जनाब बाकी साहब, मैं तो ज़ोहर की नमाज़ 1:15 बजे पढ़ाता हूँ सैलानी में, तो आप आ जाए, आज ही आ जाए। और 2 दिन में नहीं होगा, जुम्मा और हफ्ता, फिर इतवार को भी आ सकते हो, क्योंकि मैं कल हैदराबाद जाऊंगा, फिर परसों सखर जाऊंगा, तो 2 दिन जाना है, तो इंशाल्लाह इतवार के दिन दोबारा अपनी ड्यूटी में आ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर हमें रावलपिंडी से एक खातून की कॉल आती है, उन्होंने अपनी बेटी का नाम बताया, उन्होंने अपना भी नाम जाहिर करने से हमें मना किया। अच्छी बात है। तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम बताया, उन्होंने कहा इनके रिश्ते नहीं आते हैं, तो इस्तिखारा करके बताइए, कुछ पढ़ने को दीजिए। नहीं, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा। या करीमो या मजीदो, अल्लाह ताला करम करने वाला भी है और इज़्ज़त देने वाला भी। ठीक है। तो ये या करीमो या मजीदो 200 मरतबा दोनों माँ बेटियाँ नमाज के बाद पढ़े, अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस पाक में कि जुमेरात का दिन हाजतों की पूरी होने का दिन है। हज़रत खलील को अल्लाह ताला ने इस दिन हज़रत हाजिर अता फरमाई। तो जो बच्चियाँ रिश्ते के लिए मुतमन्नी हो, बच्चियों की अम्मियाँ और बच्चियाँ भी उस दिन रोज़ा रखे, जुमेरात को रोज़ा रखे, क्योंकि प्यारे आका हमेशा जुमेरात को रोज़ा रखते थे। तो ये जुमेरात का दिन तो बड़ा अजीम दिन है। तो बेटा, आप अपनी बहन, आप अपनी बेटी को से भी रोज़ा रखवाएं, आप भी रोज़ा रखें, और ये 200 मरतबा नमाज के बाद पढ़ें, या करीम हो या मजीद हो, अल्लाह ताला गैब से आपको रिश्ता अता फरमाएगा। अच्छा कि आपने नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, नाम बताना ज़रूरी नहीं होता, हमको तो काम से मतलब है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, फिर हमें मिसेस नसीम साहिबा की लाहौर से कॉल आती है। ये कहती हैं इनके एक भांजे हैं अरसलान, वो तालीम हासिल करने के लिए चाइना गए हैं। अब चाइना जाने के बाद ना तो वो तालीम हासिल कर पा रहे हैं, ना कोई रोज़गार मिल पा रहा है, और ना ही वो वापस आ पा रहे हैं। नहीं, वो भले वहीं रहे, अच्छा, जो, लेकिन ये जो है ना, इनके भांजे, तो ये अपनी मतलब मैंने कि उनको, इनकी वालदाओं के, बच्चे की वालदाओं के, या खुद भी इशा की नमाज के बाद 5 तस्बीह पढ़ें, या मुसब्बिबल अस्बाब,
या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, ए मालिक तू सारे काम बनाने वाला है, हमारा काम बना दे। सही। तो ये 5 तस्वीर पढ़े, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। इसको बाहर या वापस आने की इस्तिखारे में कोई इजाज़त नहीं आ रही, इशारा आ रहा है कि वही रहे, कोशिश करें इंशाल्लाह काम। इंशाल्लाह। तो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे टेंशन डाल दी, वो कह रहा है कि वक्त कम रह गया और मुझे सवालात जो है ना वो हमारे दोस्तों के, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इन्हें भी शामिल कर लें। जल्दी करना पड़ेगा। हाँ जी। हम अच्छा, रिमशा साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया, उन्होंने कहा इनके शौहर हैं और उन्हें बहुत शदीद गुस्सा आता है, उन पर कोई असरात तो नहीं है? असरात नहीं है, उनको कहो 90 मरतबा या हमीदो या हमीदो या हमीद पढ़कर पानी पर 2-3 घुट पर पढ़ के दिन में जितनी मरतबा मुमकिन हो पढ़ के पी लिया करे, पानी बहुत अच्छे हो जाएंगे। या हमीदो या हमीदो या हमीद 90 मरतबा। शाजिया साहब ने लाहौर से रब्ता किया, उन्होंने कहा 2 साल पहले इन्होंने प्लॉट खरीदा था, वो जिस ब्लॉक में प्लॉट था वो ब्लॉक उन्होंने ख़त्म कर दिया और पैसे भी वापस नहीं कर रहे। या खाफिदो या खाफिदो या खाफिद, खाफिद के माने नीचा दिखाने वाला, जो जालिम जुल्म करते हैं ना, उनके लिए वजीफा 313 मरतबा पढ़ें ताकि वो जुल्म करने वालों को हिदायत नसीब हो और वो आपकी चीज़। या खाफिदो या खाफिदो या 313 मरतबा नमाज के बाद पढ़ें। तो ठीक है। हमाद साहब ने कराची से रब्ता किया सदर से, इन्होंने कहा कि इनकी शादी ख़त्म हो गई है और ये अब और ज़्यादा परेशान है। बस 24 घंटे पढ़ते रहें या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये इसमें आज़म में हर गम दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है और हम चाहेंगे कि जो आखिरी हमारे पास 1.5-2 मिनट हैं, ये दुआ के साथ दुआ में गुजारे जाएं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी हमारे साथ दुआ में शरीक हों, हाथ उठाएं हमारे साथ। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, अस्मा इस्म आज़म, हमारी हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब कब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। आमीन। बतक़ाज़ाए बशर जितने हम गुनाह कर बैठे हैं, तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं, हमारी माफ़ी हमारी तौबा कबूल फरमा। बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़्न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औरत की परेशानी, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े और जुदाई की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाइयों की परेशानी, बढ़ती हुई महंगाइयों की परेशानी, ऐ अल्लाह हर परेशानियाँ हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम अहले पाकिस्तान से दूर फरमा, दूर फरमा, दूर फरमा। आमीन आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।